Question number 7, capital gains. Mr. A provides the following data regarding his transaction for the sale of his residential house for the assessment year 2024-25. Compute the amount of capital gains to be included in the total income for the assessment year 2024-25. Mr. A ने अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, ठीक है, तो हमको उनका कैपिटल गेन्स का अमाउंट बताना है कितना होगा। हाउस परचेज इन 2004-2005, अमाउंट है 9,04,000 का उन्होंने परचेज किया था और उसी घर को उन्होंने बेचा है नवंबर 2023 में, तो ये सेल का वैल्यू हो गया 60 लाख रुपए में। तो 9,04,000 रुपए का घर लिया था और 60 लाख रुपए में घर बेचा है। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि ये जो घर था इनके पास 24 महीने से ज्यादा था, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा और इससे रिलेटेड कोई भी जो प्रॉफिट आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से जो हमने डिडक्शन पढ़ा था ना 54 बी ऐसे करके, अब उन सब का यूज यहां पे आएगा, ठीक। ये पढ़ो, परचेज्ड अनदर हाउस इन सितंबर 2023 30 लाख रुपीस। तो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा होगा कि सेक्शन नंबर 54 कहता है अगर एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के एक या फिर दो रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में ले रहे हैं तो सेक्शन नंबर 54 में डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि रेजिडेंशियल हाउस का सोल्ड हो रहा है और रेजिडेंशियल हाउस का परचेज हो रहा है। एक चीज आप ये देखिए, कंफ्यूज मत होना, जैसे यहाँ लिखा है कि सेल जो हुई है इनकी पुराने वाले घर की वो नवंबर में हुई है, ठीक, और जो घर खरीदा गया है दूसरा वाला वो बेचने से 3 महीने पहले ही इन्होंने खरीद ली थी, ठीक है। तो भी ये सेक्शन नंबर 54 में लेस होगा। क्यों लेस होगा ये देखिए, आप अपनी नई बुक में पेज नंबर 345 पे आइए, सेक्शन नंबर 54 है, एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के एक या फिर दो रेजिडेंशियल हाउस खरीदना। यहाँ लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कब तक इन्वेस्टमेंट, कब तक परचेज करेंगे तो वो डिडक्शन माना जाएगा उसको। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर ट्रांसफर इन केस ऑफ परचेज। फिर से पढ़ो इसको, ये 2 ईयर्स वाले को हटाओ, विद इन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफर इन केस ऑफ परचेज, मतलब कि सेल से जिस दिन सेल हुआ है उसके जस्ट 1 साल के अंदर में, अगर मतलब कि जिस दिन सेल हुआ है, जो नवंबर में सेल्स हुआ है, ठीक है, तो नवंबर से 1 साल पीछे के पीरियड में अगर कभी हाउस लिए हों या फिर नवंबर से 2 साल आगे के पीरियड में कभी भी लिए हों तो वो लेस होगा। तो यहां नवंबर का जो पिछला 1 साल का पीरियड है उसी के बीच में लिए हैं भाई, 3-4 महीने पहले सितंबर में, तो इसलिए लेस होगा। आगे वही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2004-05 का 113 और 23-24 का 348। सॉल्यूशन देखते हैं 7 का। अब बैक करके देख लो, अभी मैंने क्वेश्चन का एक एक पॉइंट समझाया है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, फिर जो असेसमेंट ईयर है वो लिखो। अभी करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 सबसे पहले हम सेल्स का वैल्यू लिखेंगे। तो सेल्स कितने का हुआ है, सेल हुआ है नवंबर 2023 में 60 लाख रुपए का, सीधे आउटर कॉलम में 60 लाख रुपीस, ठीक है। उसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, जैसे कि ब्रोकरेज या फिर कमीशन ऑन सेल्स, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है तो यही हो जाएगा नेट सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो हाउस खरीदा गया था 2004-05 में और बेचा गया है 2023 में, तो 24 महीने से ज्यादा इनके पास घर था, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और इसीलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज निकलेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है, 9,04,000 रुपए का घर खरीदा था, तो कॉस्ट ऑफ परचेज इनटू सेल ईयर इंडेक्स। तो सेल ईयर कब हुआ है, सेल 2023-24 में सेल हुआ है, तो 348 सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। 2004-05 में खरीदा गया था तो 113। फिर से देख लो, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 9,04,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 113, ये हो गया 27,84,000।
इसको हम सीधे बाहर लिखेंगे क्योंकि कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। तो 27,84,000, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हुआ होता तो उसको भी लेस करते, वो नहीं है, सीधे इसको लेस कर दो। 60 लाख माइनस 27,84,000, ये हो जाएगा 32,16,000। ये क्या आ गया भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि जब नवंबर में ये घर बेचा गया है ना, तो उसी से 2-3 महीने पहले सितंबर में एक और घर खरीद लिया गया है। तो जब भी एक रेजिडेंशियल हाउस का सोल्ड हो रहा हो और दूसरे रेजिडेंशियल हाउस का परचेज हो रहा हो पिछले 1 साल में या फिर आगे के 2 सालों में, तो फिर आप उसको लेस करते हो अंडर सेक्शन 54F। तो आप यहां लिखोगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54F, सॉरी अंडर सेक्शन 54, ध्यान रखना 54F नहीं, अंडर सेक्शन 54, ठीक। तो कितने का घर खरीदा गया है, 30 लाख रुपीस का। तो आप यहां लिखोगे परचेज्ड न्यू रेजिडेंशियल हाउस, और हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड। तो कितने का घर खरीदा गया, 30 लाख, और कैपिटल गेन कितना है, 32,16,000, जो कि तो जो घर खरीदा है वो इससे कम है, तो इसलिए पूरा पैसा आप यहां लिख दोगे 30 लाख रुपीस। इसको लेस कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 2,16,000। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।